एक ऐसा किलर जो पहले कत्ल करता है और उसके बाद कत्ल करने के बाद एविडेंस छुपाने की कोशिश करता है, और जब उसमें नाकाम रहता है तो वो पुलिस स्टेशन जाता है। उसके चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। पसीने से तरबतर शख्स अब उस पुलिस वाले के सामने खड़े होकर उस रात की कहानी सुनाता है। शुरुआत में पुलिस उस किलर की कहानी को सुनती है, उसके बाद फिर उस मौकाए वारदात क्राइम सीन पर पहुंचती है जहां पर उसने कत्ल की कहानी को अंजाम दिया था। ये कहानी विशाखापट्टनम की है। लव ट्रायंगल के खौफनाक कहानी को हम शुरू करें। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित, आप देख रहे हैं एचडी क्राइम। आपसे गुजारिश है, आप हमारा सारथी बने ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो सबसे पहले ला सके। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। विशाखापट्टनम, जिसे हम विजाक के नाम से भी जानते हैं, इस शहर की खूबसूरती, नीले समंदर और हरे भरे पेड़ पौधे को देखने के लिए लोग सुकून की जिंदगी जीने के लिए यहाँ पर आते हैं। लेकिन इसी साल मार्च 2026 के एक दिन इसी शांत और खूबसूरत शहर में गजवा के इलाके में कुछ ऐसा होता है जो पूरे शहर को हिला कर रख देता है। कहानी की शुरुआत साल 2021 में होती है। एक 26 साल की लड़की जिसका नाम मोनिका, वो डेटिंग ऐप के बारे में उसे पता चलता है। वो अपने मोबाइल में डेटिंग ऐप को इंस्टॉल करती है। तभी एक शख्स से, एक लड़के से उसकी मुलाकात होती है जिसका नाम रविंद्रा है। रविंद्रा इंडियन नेवी में टेक्नीशियन के पद पर काम करता था। दोनों के बीच बातचीत पड़ी और फिर धीरे धीरे ये कैजुअल चैट रही, लेकिन फिर धीरे धीरे इतना क्लोज हो गए कि किसी को पता ही नहीं चला। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन साल 2024 में इस कहानी में ट्विस्ट आती है। रविंद्रा का अब शादी हो जाता है। शादी के बाद भी रविंद्रा अब मोनिका से अपना पीछा नहीं छुड़ाया। इसी बीच मोनिका और रविंद्रा के बीच काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ने लगी, और उसके बाद फिर ये लोग कहीं घूमने भी जाया करते, जैसे रेस्टोरेंट में जा रहे थे, कहीं पार्क में जा रहे थे। और हर दिन रविंद्रा मोनिका से घंटों घंटों बात करता था। लेकिन कुछ महीने से रविंद्रा मोनिका से बात नहीं कर रहा था। रविंद्रा मोनिका से धीरे धीरे दूरियां बनाना शुरू कर देता, ना ही कॉल ना ही मैसेज। मोनिका को अब शक हुआ। मोनिका अब रविंद्रा से कुछ पैसे मांगती थी, और पैसे मांगती थी तो रविंद्रा दे देता था। शुरुआत में तो वो देता गया, और ऐसे करते करते वो करीबन 3.5 लाख रुपया, 3 से 3.5 लाख रुपए मांग लेती है। और उसके बाद भी पैसे की मांग करती है। जब वो पैसे नहीं देता तब उसे धमकी दी जाती, अगर तुम पैसे नहीं दिए तो हम तुम्हारे पत्नी और तुम्हारे फैमिली को, सारे को ये बात बता देंगे कि हमारे और तुम्हारे बीच चल क्या रहा था। यहीं से शुरू हुआ रिश्ते में खटास होने की कहानी। पहले रिश्ते में तो मीठी मीठी बातें हुआ करती थी, लेकिन अब यही बातें अब झगड़े में तब्दील हो गई। रविंद्रा के लिए अब ये सिर्फ वार्निंग नहीं रही, बल्कि उसके लिए डर भी बन चुका था। रविंद्रा को हर दिन एक बात सताया करता कि अगर मोनिका सारा सच बता देगी तो क्या होगा परिवार में। और इसी डर ने एक ऐसा खौफनाक कहानी को जन्म दिया। रविंद्रा अब मोनिका को मारने का पूरा प्लानिंग बनाता है। मारे तो मारे कैसे, अब वो घंटों घंटों सोचता रहा। लेकिन इसी बीच रविंद्रा की जो वाइफ थी उसका डिलीवरी होने वाला था, तो वो अपना मायके जाने वाली थी। इसी बीच वो फ्लैट खाली हो गया। अब इसी मौके पाकर अब मोनिका को फोन कर कर बुलाता है, और उसके बाद ये पूरी कहानी को रचता है। मोनिका को लगा अब पहले जैसा सब नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस जगह वो जा रही है वो मौत के जाल में फंसने जा रही है। मोनिका जब रविंद्रा के फ्लैट में पहुंची तब दोनों के बीच बहस होना शुरू हो गया। अब दोनों का बहस इतना तेजी से आगे बढ़ गया कि रविंद्रा गुस्से में आकर उसे बेड पर लेटाकर उसका गला इतना कस के दबा देता है कि वो मौके पर ही मर जाती है। आपको लग रहा होगा कि ये कहानी यहाँ खत्म हो गया, लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुआ। मोनिका को जब वो अपने फ्लैट पर बुलाया था तब उससे पहले ये एक चाकू ऑर्डर किया था। अगर मोनिका मान जाए तब तो ठीक है, अगर नहीं माने तो उसको चाकू से गोद देना है, मतलब मार देना है। एक तो पहले से वो गला दबा कर मार दिया था, अब उसको उसके शरीर का जो हिस्सा होता है, जैसे हाथ होता है, पैर होता है, सारा चीज को अब उसी चाकू से वो काटना शुरू कर देता है। और काट कर कुछ उसे फ्रिज में रखता है, और कुछ हिस्से को वो दूर जंगल में ले जाकर, जो सुनसान जगह है वहां ले जाकर उसे डिस्ट्रॉय करना चाहता था, खत्म करना चाहता था। एविडेंस को छुपाने का वो कातिल पूरा का पूरा कोशिश करता है, लेकिन फ्रिज में रखी लाश के टुकड़े उसे सोने नहीं दे रहे थे। जब वो हिम्मत पूरी तरह हार गया तो अब गजवाका पुलिस स्टेशन पहुंचता है। उसके बाद उस फ्लैट में लेके जाता है जहां पर उसने ये कत्ल को अंजाम दिया था, जिस मोनिका को जहां मारा था। अब उस रूम में लेके जाता है। जब पुलिस दरवाजा अंदर खोलती है तो शुरुआत ही एक अजीब स्मेल आती है। उसके बाद भी पुलिस अंदर जाती है, और जब फ्रिज को खोला जाता है तो उसमें तमाम जितने पुलिस और उनके हवलदार थे उनके भी होश उड़ जाते हैं। इस पूरे केस में आपका क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। और आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आपसे हम मिलते हैं कल।